और लेक्चर सीरीज़ में 9th केमिस्ट्री 2018 का जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि न्यूमेरिकल है। हम आज उसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे पूछा गया, ये बेसिकली न्यूमेरिकल फ्राडे लॉस है। सो यहाँ पर पूछा गया है कि करंट ऑफ 5 एम्पेयर वाज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जैसे कि ये एक बीकर है और इस बीकर में यहाँ पर कॉपर सल्फेट यानी SO4 ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जो कि मौजूद है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रोड यहाँ मौजूद थी, एक इलेक्ट्रोड यहाँ थी और ये कनेक्ट थे बेसिकली एक बैटरी के साथ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने जो एम्पेयर यानी जो करंट है वो कितनी पावर का था, वो 5 एम्पेयर का था। सो हम यहाँ पे डेटा लिख रहे हैं। हमने लिखा कि जो करंट था वो 5 एम्पेयर का था जो कि पास किया गया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, टाइम कितना था? टाइम था 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। सो 1 को अगर हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3600 सेकंड। सो बेसिकली 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड तक 5 एम्पेयर करंट इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में पास किया गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अब ये बताएं कि द फाइंड द मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिट एट द कैथोड, कि कैथोड के ऊपर कितना मेटल जो है वो डिपॉजिट हुआ। तो यानी वेट हमें बताना है, अमाउंट बताना है। और उसमें जो आपके पास कॉपर है, ठीक है, उसका जो Z है यानी उसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल वैल्यू है वो आपको यहाँ दे दी गई है। तो आप उसको भी लिख लेंगे जो कि है 0.00329 ग्राम पर कूलम। अगर ये वैल्यू आपको ग्राम पर कूलम में दे दी जाती है तो आप उसको kg पर कूलम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। सो ये वैल्यू आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी 3.29 एक्सपोनेंट 10⁻⁻7 kg पर कूलम। तो अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो आप अब यूज़ करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर, राइट। और अब हम फ्राडे लॉ का फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि हम पहले भी कर चुके हैं कि W = Z × A × T। बस आपने इन 3 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो Z की वैल्यू हम लिखते हैं 3.29 एक्सपोनेंट 10⁻⁻7 को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेयर यानी 5 के साथ और टाइम यानी 3600 के साथ। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि 3.29 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ जाए उसको 3600 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, आपने वो आंसर यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर इसका ग्राम में आएगा दैट इज़ 0.4935। ठीक है, ये हो गया ग्राम में। और अगर इसको kg में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ 0.000493 और अगर हम एक्सपोनेंट में देखें तो एक्सपोनेंट में इसका आंसर अगर आपके पास आता है दैट इज़ 4.93 एक्सपोनेंट 10⁻⁻7। सो इसमें से किसी भी तरीके से जो भी कैलकुलेटर में आपका आंसर आ रहा है वो आंसर आप वहाँ पे लिखेंगे। सो ये सिंपल सा सोल्यूशन है फ्राडे लॉ का। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।